धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह वरांगचरित और जैन धर्म के सिद्धांत जन जन तक पहुंच सके। कल हमने स्वाध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से द्रव्य, षट द्रव्य का और न्याय का वर्णन सूक्ष्म किया गया है। और आगे का स्वाध्याय करते हैं, उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री शाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांगचरण नामधेयम एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचन साधे आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। तो भी इन तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को दोनों से सम्यक को दर्शन को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि किसी पदार्थ वृक्ष की उत्पत्ति के लिए बीज, पृथ्वी तथा जल तीनों की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों के दर्शन भी प्रधान होता है, क्योंकि इसके बिना शेष दो व्यर्थ हो जाते हैं। जब कोई आत्म सम्यक दर्शन में दोष लगा करके उसे पतित हो जाता है तो उसे वास्तव में भ्रष्ट कहा जाता है। किंतु यदि कोई आत्मा केवल चरित्र या ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है तो शास्त्र अथवा आचरणगण उसे भ्रष्ट नहीं मानते। कोई जीव अत्यंत कठोर तथा विशाल तपस्या की साधना में सफल हो चुका है, किंतु उसे सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं हुई है, तो वह त्रिकाल तथा त्रिलोक के ज्ञाता सर्वज्ञ की दृष्टि में वह असंयमी ही है तथा उसका संसार भ्रमण उतना ही तप करने के बाद भी अनंत काल पर्यंत तक चलने वाला है। किंतु जिस चरित्रहीन असंयत पुरुष को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, उसे यदि अधिक से अधिक ही इस संसार में भ्रमण करना पड़ा तो भी वह यहाँ पर 66 सागर प्रमाण समय पर्यंत ही रहना पड़ेगा। इसके अधिक वह किसी भी अवस्था में इस संसार में नहीं रह सकता है। किसी आत्मा को परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो तो वह यदि किसी भी प्रकार से चारित्र नहीं है तो उसे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा कर भी पैरों के विकल्प होने पर जैसा कि प्रसिद्धि है कि बेचारा लंगड़ा पुरुष जो कि आती हुई दावाग्नि को स्पष्ट देख करके भी पैरों के विकल्प होने के कारण उसी में जल करके भस्म हो गया था, उसी समय इसी विधि से यदि किसी आदमी का आचरण तो बहुत विस्तृत तथा निर्दोष है, किंतु ज्ञान से सम्यक स्पर्श नहीं है, तो उसे भी सिद्ध ना मिलेगी। उसकी यही अवस्था होगी जो कि उस अंधे की होती है, जो आग के ताप का अनुभव करने पर इधर उधर भागता है और आपकी लपटों में जल जाकर पड़ता है। अंध पंगु यदि किसी
संयोगवश आंख वाला लंगड़ा और पैरों वाला अंधा ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो सम्मिलित यत्न के करके दावाग्नि से बच करके प्राण बचा ही लेते हैं। इसी विधि से जो आत्मा ज्ञान तथा चारित्र दोनों को ही प्राप्त कर लेता है तो वह विशेष प्रयत्न के बिना ही संसार दावानल से पार हो जाता है। संसार में देखा जाता है कि कोई मनुष्य किन्हीं कार्यों को करना चाहता है, उन कार्यों की सफलता के लिए उपयोगी सब साधनों को भी जुटा लेता है। जब वह क्रम से सब तैयारियां हो जाती हैं तो वह कार्य को सफल करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है तो भी उसके हाथ असफलता ही लगती है, क्योंकि देव पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म उसके अनुकूल नहीं होते हैं। इसका दूसरा भी पक्ष होता है कि कोई मनुष्य कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक समस्त साधन सामग्री से सुसज्जित है, पूर्वकृत शुभ कर्म के परिणाम भी सर्वथा उसके अनुकूल हैं, तो भी उसके अपने अभिष्ट कार्य में सफलता केवल इसलिए नहीं मिलती है कि उसने पुरुषार्थ को भली भांति नहीं किया है। इन दोनों दृष्टांतों को जब युक्ति पूर्वक विचारते हैं तो इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि जिस पुरुष में अनुकूल देव तथा उपयुक्त पुरुषार्थ से दोनों बातें होंगी वह आदर्श पुरुष निश्चय ही अपने सभी अभिष्ट कार्यों को सफलता से प्राप्त करेगा। ऐसे ही समझिए कि जैसे कि उस व्यक्ति का हाल होता है जो ठीक लकड़ी के डंडों के रगड़ करके वन में भी आग उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार से जिस पुरुष ने मन वचन तथा काय की चेष्टाओं को वश में कर लिया है, इंद्रियों को संयत कर लिया है तथा प्रति समय चारित्र का पालन में यत्नशील है, वह पुरुषार्थी आत्मा समस्त विकल्पों को समूल नष्ट करके उस ध्रुव तथा अडिग पद को पाता है जिसका मधुर नाम निर्वाण है। सम्राट वरांग ने जीव आदि 6 द्रव्यों को उनके स्वरूप को परिणाम तथा भेदों को सहित समझाया था। प्रमाण तथा न्याय के स्वरूप को उनके द्वारा पदार्थों की परीक्षा करने की शैली आदि प्रमाणों के स्वरूप को अकाट्य युक्ति के द्वारा श्रोताओं को हृदय में बिठा दिया था। प्रमाण न्याय आदि किस अवस्था में तत्व पद को पाकर के मोक्ष मार्ग की दिशा में ले जाते हैं तथा रत्नत्रय की अपनी अपनी परिभाषा तथा योग्यता क्या है, इन सब विषयों को विशद विवेचन किया है था। जिसके आगे बताएंगे कि भरत क्षेत्र की भूमि पर किस प्रकार काल परिवर्तन होता है, इसके परिवर्तन में कौन से महापुरुष शलाका पुरुष का विशेष हाथ रहता है और कालों के नाम क्या हैं और उनमें किस प्रकार आयु बल ज्ञान आदि की हानि होती है तथा उन्हीं गुणों की वृद्धि की भी क्या क्रिया है। शलाका पुरुषों के नाम तथा चारित्र क्या होते हैं, इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि ये सब विस्तार से ना हो सकेंगे। इस प्रकार से गत अध्याय में हमने 6 द्रव्यों का वर्णन समाप्त करने के पश्चात सम्राट वरांग ने अपनी राजसभा में प्रथमानुग शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र तथा अन्य पुराणों के तथा धर्म कथाओं का व्याख्यान आरंभ किया था। इसका उचित स्वर उचित था तथा स्पष्ट था और उनके वचन तथा उत्साह के अनुकूल ही राजसभा में श्रद्धा तथा भाव से फलित एहसास सुनने की इच्छा से प्रेरित होकर के वहां पर उपस्थित सभी श्रोता सर्वथा सावधान और चैतन्य हो गए थे। सम्राट ने सभा को संबोधन करते हुए कहा था कि आप लोग इस जगत के क्षेत्र विभाग उत्सर्पणी अपसर्पणी आदि काल परिवर्तन और उसमें होने वाले युग परिवर्तन तीर्थंकर तथा तीर्थ करके निर्वाण से लेकर के तीर्थ करके जन्म पर्यंत पड़े सामायिक अंतराल चक्रवर्ती बलभद्र तथा
वासुदेव इनके कुल इस धरणी पर प्रसिद्ध थे तथा इन सब लोगों के प्रबल प्रतिद्वंदियों के वर्णन ध्यान से सुने। यद्यपि रत्नों की राशि में पड़े प्रत्येक रत्न के समान काल के प्रत्येक क्षण अलग अलग होते हैं, तो भी व्यवहारिक दृष्टि से इसके भी विभाग किए जा गए हैं, जिस विभाजन के विशेषज्ञों ने इसलिए समय संज्ञा का भी प्रयोग किया गया है। जब इतने अधिक समय बीत जाते हैं तो उनका गिनना कठिन हो जाता है, तो समय का प्रमाण की व्यवस्था करने वाले विद्वान उस अंतराल को आवली अथवा आवली संख्या कहते हैं। उन्हीं आचार्यों ने यह भी मत है कि गणना से परे असंख्यात आवलियों के बीत जाने पर एक शब्द होता है और साधारणतः 7 आवली प्रमाण समय बीत जाने पर एक स्तोक होता है। 7 स्तोक समय बीत जाने पर एक लब होता है और एक लब के प्रमाण से 60 युक्त 30 अर्थात 48 लबों से कुछ अधिक समय बीत जाने पर एक मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त 2 नाड़ी के बराबर होता है। एक दिन तथा रात्रि में कुल मिलाकर के 30 मुहूर्त होते हैं और 5 दिन रात्रि के प्रमाण समय में 3 का गुणा करने पर अर्थात 15 दिन रात का एक पक्ष होता है तथा मास उसे कहते हैं जिसमें 2 पक्ष पखवाड़े अथवा 30 दिन बीते होते हैं और एक ऋतु में 2 मास होते हैं। और समय विशेषज्ञों का कथन है कि 3 ऋतुओं के बीत जाने पर एक अयन होता है। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण गति होती है और पूरे अयन समाप्त हो जाने पर एक बरस होता है। और इस विधि से समय का विभाग करके विशेषज्ञों ने समय के परिणाम को निश्चित करने का प्रयत्न किया है। इसके आगे आचार्यों ने जो प्रमाण दिए हैं वे सब एक दूसरे से अथवा पहले से अलग 10 गुने हैं, क्योंकि ऐसा करने पर संख्या देने से सरलता रहती है कि एक आरंभ करने का मूल स्थान है और इससे 10 गुना 10 है और 10 से 10 गुना 100 है, 100 से 10 गुना 1000 है तथा 1000 से भी 10 गुना करने पर 10,000 होते हैं। और इन्हीं शास्त्रों के आयुक्त संख्या दी है। एक युक्त से 10 से गुणा करने कर जो प्रमाण आता है उसको लक्ष्य लाख कहते हैं। 1 लाख को 100 से गुणा करने पर जो प्रमाण आता है उसको कोटि कहते हैं और 1 लाख में 80 का गुणा करने पर जो आए उसे 4 लाख से जोड़ देने पर जो 84 प्रमाण होता है उसको शास्त्रों में विशेषज्ञ मुनियों ने पूर्वांग संज्ञा दी है। तो उसकी पूर्वांग ही एक कृति वर्ग 20 गुना को पूर्व कहते हैं। पूर्वांग के 20 गुना जो है एक पूर्व होता है तथा पूर्व में कृति का गुणा कर देने से एक पूर्वांग होता है। और एक पूर्व में एक पूर्वांग का गुणा करने से एक पर्व आता है तथा एक पर्व में पूर्वांग का गुणा कर देने से एक धनांग होता है। और इसके आगे यही नियम समझना चाहिए कि अंतिम संख्या पुण्य में जिसमें पहले की संख्या गुणक का गुणा करने से आगे आगे का प्रमाण निकाले जाते हैं। इस विधि से जो समय की संख्या निकलती है उनके नामों को इसके बाद उसी ढंग से क्रम से कहता हूँ कि जिस क्रम से अनुसरण करके तपोधन ऋषियों ने समस्त संख्याओं को अलग अलग प्रमाण निकाले हैं। पूर्वांग में
धनांक का गुणा करने पर नत होता है और नत के बाद नलिनंग प्रमाण आता है और इसके आगे उक्त प्रक्रिया का अनुसरण करने पर नलीन होता है तथा इसके उपरांत पदम प्रमाण निकलता है और पदम के बाद महापदम निकलता है और पदम तथा महापदम का गुणा करने पर एक कमल प्रमाण निकलता है और महापदम में कमल का गुणा करने पर जो प्रमाण आता है उसकी संख्या कुमुद है और कमल और कुमुद का गुणा करने पर जो तुटीप होता है और कुमुद तथा तुटीप का गुणा करने पर जो प्रमाण होता है उसे तट कहा है और इसके आगे उक्त विधि से ही विद्या दमन में आते हैं और इसके आगे जो संख्या आई है उसे प्रयुक्त नाम से दिया गया है और इसके बाद शिरीष अतिसंयुक्त पहलिक तथा चर्चित संख्या निकलती है और चर्चित का अंतिम संख्या प्रमाण है। चर्चिका अंतिम संख्या प्रमाण है। इसके आगे जो प्रमाण है उन्हें अंकों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। ज्ञानी मुनियों का कथन है कि इन सब का प्रमाण सादृश्य उपमा दे करके ही समझाया जा सकता है। संख्या शास्त्र के पंडितों का मत है कि संख्या जिसके अंतिम प्रमाण को बता चुके हैं उपमा प्रमाण का मूल है और उससे आगे बढ़ते ही असंख्यात हो जाता है और घटते बढ़ते अनंत तक जाता है और इन असंख्यात तथा अनंत में प्रत्येक के 3-3 भेद हैं और इस प्रकार से सब मिलाकर के 9 होते हैं। ये 9 भी दो प्रकार के हैं, अतएव समूह संख्या 18 हो जाती है और उपमा प्रमाण में के प्रथम भेद से सर्वप्रथम प्रभेद का नाम व्यवहार पल्ल है। यद्यपि इसका नाम व्यवहार पल्ल है तो भी उसके कोई व्यवहार नहीं चलता है क्योंकि इसमें किसी वस्तु का प्रमाण नहीं दिया है। व्यवहार पल्ल के आगे उद्धार पल्ल गिनाया है तथा इसी श्रृंखला में अद्यापल तीसरा तथा अंतिम है और गणित शास्त्र के आचार्यों ने पल्ल के प्रमाण को इस क्रम से बताया है कि एक गोल गत्र खोदिए जिसमें विश्वंग व्यास का प्रमाण 1 योजन हो, अतः उसकी परिधि व्यास से तिगुनी से भी अधिक होगी और इस गत की गहराई भी पूरा 1 योजन होती है और इस गत को ही पल्ल कहते हैं। जिस बकरे का जन्म हुए 1 दिन से लेकर के अधिक से अधिक 7 दिन हुए हैं उसके कोमल रोमों को केवल लेकर के अत्यंत सूक्ष्म टुकड़े किए जाएं और जब वे इसे काटने योग्य न रहें तो उन रोमों के टुकड़ों के उक्त गत्र को उसी तरह ठठासस भर दें और तिंदु अलाव से भरा जाता है। तो इस विधि से उक्त गत्र पल्ल भरा जाने पर जब 100 वर्ष बीत हो जाएं तब एक रोम निकाल करके खंड निकाला जाए। उसी प्रक्रिया को एक एक रोम खंड के निकालते निकालते जितने समय में पूरा पल्ल खाली हो जाए तो उसी और एक भी रोम शेष न रह जाए तो उस विशाल समय को राशि को पल्ल कहते हैं। करोड़ से करोड़ को गुणा करने पर कोटि कोटि संख्या निकलती है और पल्ल के समय के प्रमाण में 10 कोटि का गुणा करने पर जो अपरिमित समय राशि आवेगी उतनी भारी समय को 8 कर्मों रूपी मलिनता को नष्ट करने वाले श्री 1008 जिनेन्द्र देव ने सागर का प्रमाण कहा है। उद्धार पल्ल व्यवहार पल्ल के
घट में जो रोम भरे गए थे उससे अलग अलग करके एक एक रोम खंड को अनेक करोड़ों वर्षों पर्यंत टुकड़ा निकाल दिया जाए और उस सूक्ष्माति सूक्ष्म रोम के खंडों से दूसरे गत को भरा जाए। इस विधि से गत परिपूर्ण हो जाने पर 100 वर्षों के बाद उसमें से एक एक रोम खंड निकाल करके बाहर किया जाए और उस प्रक्रिया के अनुसार इतने समय में रोम राशि समाप्त हो जाए। उन समस्त समय के प्रमाण को शास्त्रकारों ने उद्धार पल्ल कहा है। जैसा कि पहले कह चुके हैं कि कोटि कोटि प्रमाण पल्यों के 10 से गुणा करने पर जो समय आता है उसे एक सागर कहा जाता है। मुनियों के मुकुटमणि श्री केवली भगवान ने सागरों में 2 तथा आधे तथा 2.5 सागर प्रमाण समस्त द्वीपों और समुद्रों की संख्या कही है। कल्पना कीजिए कि उद्धार पल के गर्त में भरे गए रोम के एक खंड को निकाल करके उसके कितने टुकड़े किए करें जितने कि कोड़ा कोड़ी वर्षों में मूर्त हो सकते हैं। फिर इन सब टुकड़ों को लेकर के पूर्वोक्त प्रमाण के गर्त को खूब ठोक ठोक करके भर देवे। जैसा कि पहले कह चुके हैं उसी क्रम से जब 100 वर्ष बीत जाएं तो गर्त में से एक रोम को खंड को निकालें और इसी गति से एक एक रोम को निकालता रहे और जब वह समस्त रोम राशि समाप्त हो जाए तो इस विधि से पल्ले को खाली करने में जितना समय लगे उसको आद्यापल कहते हैं। 10 कोटि से गुणित आद्यापल के समय की राशि से जो गुणित फल आवेगा वही आद्या सागर का प्रमाण होगा। और स्वधर्म आदि स्वर्गों से उत्पन्न देव 7 नरकों के नारकी की मनुष्य तथा त्रियंचों की आयु की संख्या इन्हीं आद्यापल्यों के द्वारा शास्त्रों में बताई गई है। असंख्य वर्षों की राशि रूप आद्या सागर में कोटि कोटि का गुणा करके फिर उसमें 10 का गुणा किया जाए और जो फल आवेगा इतने विशाल समय को संसार परिवर्तन में के पंडित उत्सर्पणी विकासशील काल कहते हैं तथा जिस क्रम से विकास हुआ है उसी क्रम से घटते हुए जब सृष्टि वहीं पहुंच जाती है जहां से आरंभ किया था उस समय को 10 कोड़ा कोड़ी आद्या सागर प्रमाण को अपसर्पणी ह्रासशील काल कहते हैं। इस प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी नाम से जो 2 विशाल काल के प्रमाण कहे हैं ये दोनों एक दृष्टि से अनादि और अनंत हैं। इन दोनों कालों का पूरा चक्कर हमारे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र तथा ऐरावत दोनों ही उसी विधि से लगाते हैं जिस गतिविधि से साथ हम लोग इसके प्रत्येक चंद्रमास को शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष लगते हैं। प्रत्येक उत्सर्पणी तथा सर्पणी क्रम से 6 उपकालों में विभाजित है। इन 6 भेदों के पहले 3 कालों के पहले विशेष रूप से सु शब्द लगा हुआ है। सुषमा 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 दुष्मा आगे 2 भेद के साथ दु अर्थात सु तो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। दुष्मा 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 सुषमा दुष्मा तथा अंतिम छठे तथा पहले अति तथा दुख अथवा दूह दूह उपसर्ग लगे हैं तो अति दुष्मा तथा दुष्मा दुष्मा। तो प्रत्येक काल सुषमा सुषमा प्रथम काल सुषमा सुषमा का प्रमाण 4 कोटि कोटि सागर प्रमाण है और दूसरे परिवर्तन अर्थात
अपसरणी के प्रथम आदि कालों का भी यही प्रमाण है। और दूसरे विभाग सुषमा का प्रमाण 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है तथा तीसरे सुषमा दुष्मा का तमसे समसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर ही है। तो यहाँ तक का प्रमाण जैसा कि अभी कहा है कि कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण ही है, किंतु चतुर्थ काल का प्रमाण 6 में 7 का गुणा करने पर जो 42 आवे, इतने 42,000 वर्ष हीन 1 कोड़ा कोड़ी सागर है। पंचम काल दुष्मा का प्रमाण 7 में 3 का गुणा करने पर आवे तो से उतने हजार वर्ष 21,000 है तथा छठे काल दुष्मा का प्रमाण इतने 21,000 वर्ष शास्त्रों में मिलता है। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत ही बारीक रूप से यह जाना कि काल का प्रमाण कैसे है, आवरण से लेकर के और सागर पर्यंत तक किस प्रकार से हम उसको जानते हैं, आचार्यों ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, ऐसा यहाँ पर वरांग ने अपनी सभा में वर्णन किया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुए जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ 9 बार नमोकार मंत्र।